अस्सलाम वालेकुम। आप किस न्यूज़ चैनल को सपोर्ट करते हैं? बहुत से न्यूज़ चैनल्स हैं, लेकिन आप किसी एक को अगर सपोर्ट करते हैं तो किसको करते हैं? इसी तरीके से आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? चाहे क्रिकेट की या फुटबॉल की, किस टीम को आप सपोर्ट करते हैं? या सियासी रहनुमा को सपोर्ट करते हैं? बहुत से सियासी रहनुमा होते हैं, लेकिन हम किसी एक को ही सपोर्ट क्यों करते हैं? और समटाइम ऐसा होता है, एक को एक टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ अरसे के बाद हम दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? या मज़हबी रहनुमा की मिसाल ले लेते हैं कि आप जिस मज़हबी रहनुमा को सपोर्ट करते हैं, यानी उनके बयानिए को कबूल करते हैं या उनको डिफेंड करते हैं, तो क्यों करते हैं? आज इस चीज़ को हम समझेंगे कि जिस भी चीज़ को हम सपोर्ट करते हैं, तो आखिर हम क्यों करते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? इस चीज़ को समझने के लिए आपको इस स्टेटमेंट को समझना होगा। याद रखें, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान या उसके बयानिए को तब अपनाता है जब वो इंसान उस इंसान के साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस करता है, यानी अपनायत महसूस करता है। यानी इसको हम दूसरे अल्फाज में अगर बोलें तो हम ये कह सकते हैं, जहाँ आप अपनायत महसूस करते हैं, वहाँ आप जो भी बयानिया उसको कबूल कर लेते हैं, चाहे वो सच्चा हो या झूठा हो। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला था, तहफ़्फ़ुज़। अब इसको हम समझते हैं। याद रखें कि हर इंसान की डिफरेंट इनसिक्योरिटीज़ हैं, यानी वो कुछ चीज़ों को लेके ना वो समझता है कि वो महफूज नहीं है। जैसे एक बच्चा है तो उसको लगता है कि वो महफूज नहीं है। क्यों? उसको कपड़े पहनाने के लिए कोई चाहिए, कोई खाना खिलाने के लिए चाहिए, अगर वो गिरे तो उसको उठाने के लिए चाहिए। तो वो अपने माँ बाप के ज़्यादा वो करीब होता है और माँ बाप के बयानिए को वो कबूल करता है। बाकी फुफ्फो, खाला, कोई भी कुछ भी कह ले, वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ पाता। लेकिन वही बच्चा जब उसकी उम्र 18 से 20 साल होती है, अब उसका जो खुद को गैर महफूज करने को लेके आप कह लें कि एहसास है, वो हो सकता है पैसे से मुंसलिक हो जाए और वो ये समझे कि यार एक इंसान तब महफूज है जब उसके पास पैसा है। अब मुझे बताएं कि क्या वो अपने माँ बाप अभी भी क्या अपने माँ बाप के बयानियों को कबूल कर पाएगा? नहीं। वो इस शर्त पे कबूल करेगा जिसके बयानियों को भी उसने कबूल करना है, कि क्या उस इंसान का बयानिया, यानी वो उस इंसान के बयानिए को कबूल करेगा जिस इंसान के बयानिए में पैसे को लेके तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर माँ बाप के साथ उसकी ये उम्मीदें जुड़ी हैं कि बेटा हम तुम्हें बाहर भेजेंगे या तुम्हारे लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, तो और उस इंसान को लगता है हाँ ऐसे ऐसे तो मैं पैसा बना सकता हूँ। अब वो जो भी इंसान है, चाहे माँ है, चाहे बाप है या कोई भी है, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और उसके बयानिए को वो कबूल करेगा। वो बड़े बड़े रिस्क भी वो ले लेगा। लेकिन वही बच्चा जब उसके पास पैसा तो होता है, अब बड़ा हो चुका है, माशरे में जब वो अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि यार ताकत के बगैर तो कोई चारा नहीं है। तो ताकत ना हो तो आप गैर महफूज हैं। अब इसके लिए अहम क्या है? ताकत। इसको अपनाइए चाहिए ताकत वाली, इसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ताकत वाला। अब ऐसे इंसान को आप जितना भी कहें कि देखो पैसा कमाते हैं, बाहर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप उसको कायल नहीं कर सकेंगे। ये इंसान सिर्फ उस इंसान से कायल होगा जो इसको ताकत का एहसास दिला सके, जो इसको एहसास दिला सके कि देखो तुम्हें कोई भी मसला होगा, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अब ज़रूरी नहीं कि वो इंसान ही एहसास दिलाए, समटाइम हम खुद ही समझने लग जाते हैं कि देखें अगर ये इतना ताकतवर है, ये थानेदार है या ये आर्मी में है या इस इंसान के पास पैसा ज़्यादा है या इसकी अप्रोच ज़्यादा है, तो ये मेरे फ़लाँ मसले में तो मेरे साथ खड़ा होगा। ठीक है? तो हम खुद उस बंदे को अंदर ही अंदर कबूल कर लेते हैं। अब वो बंदा फिर सही बोले, गलत बोले, हम कहीं उसको अपना लेते हैं। अब इसको अगर हम अपने पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें तो आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो नवाज़ शरीफ के बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स हैं और कुछ लोग हैं जो इमरान खान के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं। अब अगर इनकी नफ्सियात का अगर हम बगौर मुतालिया करें तो पता चलेगा कि जिसको जिस तरह का अदम तहफ़्फ़ुज़ है, वो उस तरह की शख्सियत को के पीछे लगा हुआ है। अब जिसको ये अदम तहफ़्फ़ुज़ है कि थाना, कचहरी और बाकी मामलात में मुझे कल को ऐसा ना हो कि अगर फ़लाँ आ जाए तो मेरे मामलात उधर फ़र्ज़ करें कंप्रोमाइज़्ड हो जाएँ या उन पे मैं फ़ोकस ना करवा सकूँ या मैं जो चाहता हूँ वो ना करवा सकूँ, तो वो फिर ऐसे बंदे को सपोर्ट करेगा जो उन मामलात में उसकी सपोर्ट कर सकता है। यानी वो पॉलिटिकल लीडर या रहनुमा जो थाना कचहरी में उस बंदे की मदद कर सकता है, वो उसके बयानियों को कबूल कर लेगा। इसी तरीके से एक हस्बैंड की मिसाल ले लेते हैं, वाइफ़ की मिसाल ले लेते हैं आम घरों में। तो हम उसी इंसान का बयानिया कबूल करते हैं, अपनाते हैं,
उसको आगे फैलाते भी हैं, उसको डिफेंड भी करते हैं, जिस इंसान के साथ हमें तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो रहा होता है। अब वो तहफ़्फ़ुज़ उम्र के साथ बदलता रहता है। आप एक ही इंसान के साथ अभी तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो आपको समझाता है या वो आपको इल्म के लिहाज से फ़ायदा दे रहा है, जबकि 2 साल बाद अब आपके लिए पैसा या कोई भी और चीज़, ताकत या मकाम अहम है, तो अब उस इंसान के साथ आप तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करेंगे, बल्कि उस इंसान के साथ तहफ़्फ़ुज़ महसूस करेंगे जो आपको मकाम, पैसा या जो भी आपकी इनसिक्योरिटी है, उस लिहाज से आपको कॉन्फिडेंट कर सके। यानी वो कॉन्फिडेंट कर दे या आप खुद यानी उससे मुतमईन हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।